अध्याय 3। प्रेम बहुत ही भव्य है। प्रेम शब्द शायद बाइबल का सबसे सुंदर शब्द है। अभी तक बहुत से लोग इसका सच्चा वास्तविक अर्थ समझने में चूक गए हैं। उन्होंने कभी इसकी भव्यता का आनंद नहीं उठाया है। परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के बजाय 20वीं सदी की मनोरंजन की दुनिया और रोमांटिक साहित्य में जो प्रेम को दिखाया जाता है और रोमांटिक यानी रोमानी साहित्यों से प्रभावित होकर बहुत से नवयुवक सच्चे प्रेम के अनुभव की वास्तविकता और संपूर्णता से चूक गए हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ को न समझ पाने के कारण कई विवाह बर्बाद हो चुके हैं। अक्सर विरोधी यौन की उपस्थिति से उत्पन्न भावनात्मक उत्तेजना को गलती से सच्चा प्रेम समझ लिया जाता है। इसी आधार पर बहुतों ने विवाह करने के बाद में ये जाना है कि जिसे वे प्रेम समझते थे वह प्रेम था ही नहीं, वो तो केवल एक रोमानी यानी रोमांटिक मोह था। कई बार नवयुवक किसी युवती के प्रेम में पड़ जाते हैं और स्वयं को पिछली बार देखा गया सिनेमा या पुस्तक जो उसने पढ़ी थी उसके हीरो के स्थान पर देखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उस युवती से उनका विवाह हो जाए, तब ही वे सदा के लिए सुखी रह सकते हैं। किंतु युगल जोड़ियों के सगाई के दिनों के सपनों को विवाह चकनाचूर कर देता है। यदि मोह अंधा होता है तो विवाह निश्चय ही आंखें खोलने वाली बात हो जाती है। सच्चा प्रेम, हमें अवश्य ही ये समझना चाहिए कि प्रेम के विषय में बाइबल का क्या अभिप्राय है, नहीं तो हम भी असफलता के उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस पर बहुत से युवा और विवाहित युगल जोड़ी आज चल रहे हैं। नए नियम मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखा गया था और उस भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द हैं: अगापे, फिलिया, स्टोर्ज और इरोस। इनमें से स्टोर्ज विशेष रूप से बच्चों के प्रति माता पिता के और माता पिता के प्रति बच्चों के प्रेम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि यहाँ 2 यौनों के बीच प्रेम का वर्णन हो रहा है, इसलिए हम स्टोर्ज को अनदेखा कर केवल अन्य 3 शब्दों पर ही ध्यान देंगे। अगापे, फिलिया और इरोस प्रेम के 3 स्तरों को प्रकट करते हैं जो मनुष्य की आत्मा, प्राण एवं देह से व्यवहार करती है। निम्न स्तर से आरंभ करें तो इरोस शारीरिक वासना की ओर संकेत करता है। इसे उग्र और अस्थिर अभिलाषा के रूप में परिभाषित किया गया है और प्राथमिक रूप से ये एक देह का दूसरे देह के साथ मिलन की ओर संकेत करता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति के देह पर आधारित है जो दूसरे की लालसा को तृप्त करता है। ये एक ऐसा प्रेम है जो हमेशा पाना चाहता है। अगला शब्द फिलिया है। यूनानी भाषा में ये प्रेम के लिए सबसे प्रचलित शब्द है और ये मैत्रीपूर्ण प्रेम को सूचित करता है। इसमें हृदय से लगाए रखने का भाव निहित है। विवाह में इसका प्रमुख अर्थ दोनों व्यक्तियों के प्राण एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से है। ये एक ऐसा प्रेम है जो एक दूसरे की बुद्धिमानी और भावनात्मक समानता पर आधारित है। ये दैहिक प्रेम से बढ़कर है, फिर भी इसमें स्वार्थ हो सकता है क्योंकि इसकी संतुष्टि इस एहसास के साथ आती है कि वह कोई उपकार कर रहा हो या
फिर उस जरूरतमंद व्यक्ति का वह रक्षक है। तीसरा शब्द जो प्रेम के उच्चतम स्तर का बयान करता है वह अगापे है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में डाला गया है। रोमियो 5:5। विवाह में इसका प्रमुख अर्थ एक व्यक्ति की आत्मा का दूसरे की आत्मा के साथ बंध जाने से है। ये अपने आप को दे देने वाला प्रेम है, कलवरी की क्रूस का प्रेम। मोर न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स में विलियम बार्कले कहते हैं, अगापे एक ऐसी सद्भावना है जिसे हराना मुश्किल है। ये केवल भावनाओं की लहर मात्र नहीं है, इसमें जानकर की हुई मन की दृढ़ता भी शामिल है जो जीवन की नीति बनाती है। ये इच्छा शक्ति पर प्राप्त की गई जीत है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। इसमें न केवल उसे अपना हृदय परंतु मन और इच्छा शक्ति भी सौंप देनी पड़ती है। एक व्यक्ति के लिए ये प्रेम पाना तब तक असंभव है जब तक उस पर पवित्र आत्मा का अधिकार न हो जाए और उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम न उंडेला जाए। यूनानी शब्दकोश में अगापे के विषय में ये बताया गया है कि ये निश्चित रूप से और स्वयं को इनकार करके अपनी करुणा दिखाती है। ये प्रेम का परिपूर्ण और उच्चतम रूप है। इसकी उत्पत्ति परमेश्वर में है। इसकी क्रिया रूप एक व्यक्ति के प्रति दया को सूचित करती है और इसका संबंध इच्छा शक्ति पर आश्रित है। अगापन अगापे का क्रिया रूप का अर्थ है मूल्य समझना, चिंता करना, आनंदित होना और विश्वास योग्य होना। पति पत्नी के बीच होने वाले प्रेम के संदर्भ में इसका अर्थ है कि प्रत्येक साथी दूसरे के अनंत मूल्य को समझे। वे एक दूसरे की चिंता करें, वे एक दूसरे में आनंद और प्रसन्नता प्राप्त करें और वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। बाइबल अगापे को इस प्रकार परिभाषित करती है, ये धीरज खोने में धीमा है। ये हमेशा निर्माण करने का मार्ग ढूंढता है। ये अधिकार नहीं जताता। ये न तो प्रभाव डालने के लिए व्याकुल होता है, न ही अपनी बढ़ाई में आनंदित होता है। इसमें अच्छी आदतें भी होती है और ये स्वयं का लाभ भी नहीं चाहता। ये भावुक नहीं होता। ये दूसरों की बुराई और दुष्टता का लेखा जोखा नहीं रखता। इसके विपरीत जब सत्य प्रबल होता है तो ये सब भले लोगों के साथ आनंदित होता है। ये अपनी सहनशीलता की कोई सीमा रेखा तय नहीं करता। उसके भरोसे का कोई अंत नहीं है। उसकी आशा कभी क्षीण नहीं पड़ती। ये ऐसी बात है जो दूसरी बातों के गिर जाने पर भी स्वयं खड़ी रहती है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 8। अगापे की दूसरी परिभाषा इस प्रकार है, ये संदेह करने में धीमा है परंतु भरोसा करने में तत्पर है। दोष लगाने में धीमा परंतु धर्मी ठहराने में तत्पर है। चोट पहुंचाने में धीमा परंतु बचाव करने में तत्पर है। प्रकट करने में धीमा किंतु ढांकने में तत्पर है। ये झिड़कने में धीमा परंतु सहने में फुर्ती करता है। ये तुच्छ समझने में धीमा किंतु प्रशंसा करने में फुर्ती दिखाता है। मांगने में धीमा किंतु देने में तत्पर है। ये उकसाने में धीमा किंतु मेल करने में तत्पर है। बाधा डालने में धीमा
किंतु सहायता करने में तत्पर है। ये बुरा मानने में धीमा किंतु क्षमा करने में तत्पर है। एक विश्वासी के विवाहित जीवन में ये सभी प्रेम होना चाहिए, परंतु उचित क्रम में पहला अगापे, फिर फिलिया और तीसरा इरोस। ये पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 की शिक्षा के अनुसार है, जो आत्मा को प्रथम, प्राण को दूसरे और देह को तृतीय स्थान पर रखता है। सृष्टि के समय परमेश्वर मनुष्य में यही क्रम चाहता था। जब मनुष्य गिरा तब ये क्रम उल्टा हो गया है और इसीलिए प्रेम के विषय में उसके विचार भी अशुद्ध हो गए हैं। एक व्यक्ति के मन और देह का दूसरे व्यक्ति के मन और देह के प्रति आकर्षण को ही आज संसार प्रेम कहलाता है। ये केवल फिलिया और इरोस है। और दुख की बात यह है कि कभी कभी ये केवल इरोस ही होता है। परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी प्रेम कहने योग्य नहीं होता जब तक उसमें अगापे प्रेम का समावेश न हो। प्रेम में पड़ना, क्या एक विश्वासी का प्रेम में पड़ना उचित है? ये प्रेम में पड़ने के अर्थ पर निर्भर करता है। संसार प्रेम को एक ऐसी अनियंत्रित शक्ति के रूप में जानता है जो अचानक किसी मनुष्य को जकड़ लेता है और उस पर शासन करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार प्रेम में पड़ा व्यक्ति यदि दुर्भाग्य से अपनी प्रेमी से विवाह न कर पाए तो उसके पास जीवन भर के लिए दुख में डूबे रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। कम से कम तब तक जब तक वह दोबारा किसी के प्रेम में न पड़ जाए। बहुत से तड़क भड़क वाले गीत और सिनेमा ऐसे निराश प्रेमी के विषय पर आधारित होते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि संसार प्रेम को केवल फिलिया और इरोस के स्तर पर ही जानती है। इसलिए इस प्रकार प्रेम में पड़ना एक विश्वासी के लिए निश्चय ही गलत है। परमेश्वर के संतान के लिए प्रेम का आरंभ अगापे स्तर पर और प्राथमिक रूप से आत्मिक आकर्षण पर आधारित होना चाहिए। केवल इस प्रकार ही उसे प्रेम में पड़ना चाहिए। उसे पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके और उसे इधर उधर बिखरने न दे। अन्य किसी क्षेत्र के समान एक मसीही को प्रेम के क्षेत्र में भी परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई प्राप्त करनी चाहिए। केवल पवित्र आत्मा ही उस व्यक्ति की ओर आपकी अगुवाई कर सकता है जिसे परमेश्वर ने आपका जीवन साथी बनने के लिए चुना है, और केवल उसी व्यक्ति के साथ आपको प्रेम में पड़ना चाहिए। तब तो हमें कितना सावधान रहना है। हम उस अविश्वासी की तरह नहीं हो सकते जो एक व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़ता है और कुछ महीनों या वर्षों के पश्चात अपना मन बदलकर किसी अन्य के प्रेम में पड़ जाता है। एक विश्वासी को खुद अपनी भावनाओं का खिलौना नहीं बनना चाहिए। प्रेम का प्रारंभ इच्छा शक्ति में होना चाहिए, भावनाओं में नहीं, क्योंकि भावनाएं धोखा देने वाली होती है। प्रेम के मनोभाव को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इच्छा शक्ति का अनुकरण किया जाना चाहिए। ये तब संभव है जब हम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर मारने और
परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के द्वारा क्रूस को अपने जीवन में निरंतर कार्य करने देते हैं। जब कभी आप विरोधी यौन के उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसके प्रति आप आकर्षण महसूस कर रहे हो, तो निर्दयता पूर्वक क्रूस को अपने प्रेम पर कार्य करने दे और इस प्रकार उसके साथ किसी भी प्रकार की भावनात्मक उलझन से खुद को बचा कर रखे, गुप्त रूप से। केवल इसी प्रकार आप परमेश्वर की इच्छा के प्रति निश्चित हो सकेंगे। आपको तब तक अपने भावनाओं को रोककर रखना चाहिए जब तक आप इस विषय में परमेश्वर की इच्छा को जान न ले। नहीं तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाओं ने सोचने की शक्ति को मंद कर दिया है और आपने गलत राह पकड़ ली है। आपको अवश्य ही सतर्क होना चाहिए कि आपकी भावनाएं आपको ऐसी परिस्थितियों में न ले जाए जिन पर आपको बाद में पछताना पड़े। किसी को अपना प्रेम देने के पश्चात, चाहे गुप्त रूप से ही क्यों न हो, ये जानना दुखद होगा कि वह व्यक्ति आपके लिए परमेश्वर का चुनाव है ही नहीं। तब अपने मन से उसे अलग करना अत्यंत कठिन होगा। इस प्रकार का अनुभव अनेक समस्याएं लाती है और ये मन से आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। किसी अन्य के साथ विवाह हो जाने पर भी बार बार उसका स्मरण आता रहता है। तब मन में दोष भावना और पछतावा के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को घायल और आपके विवाह को बर्बाद कर सकते हैं। नवयुवकों को विशेष रूप से चौकस रहना चाहिए कि वे केवल शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण से प्रभावित न हो जाए। जहां सच्चा प्रेम नहीं है, वहां अवश्य ही शारीरिक आकर्षण को महत्व नहीं देना चाहिए। जहां सच्चा प्रेम है, वहां शारीरिक आकर्षण किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं होता। अन्य विषयों के समान प्रेम के विषय में परमेश्वर के वचन की आज्ञा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के पूर्ण रूप से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, परिवर्तित होता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। मोह और प्रेम। रोमांटिक यानी रोमानी मोह और अगापे प्रेम के बीच विचारणीय अंतर है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं अमुक युवक या युवती से वास्तव में प्रेम करता हूं या केवल उस पर मोहित हूं? वेबस्टर के शब्दकोश मोह को एक ऐसी स्थिति बताती है जो असंयम या मूर्ख प्रेम से उत्पन्न होती है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि हम दो मसीही नवयुवकों के अनुभव पर विचार करें तो मोह और अगापे प्रेम के मध्य अंतर अधिक स्पष्ट होगा। प्रकाश। एक युवक जो एक युवती के प्रति केवल रोमांटिक प्रेम यानी रोमानी प्रेम से मोहित हुआ था, और सुरेश जो एक युवती से अगापे प्रेम, सच्चा प्रेम करता था। ये उदाहरण लड़कियों के मामले में भी समान रूप से लागू है।
अभी सुनने वाले भाग में प्रेम और मोह के मध्य अंतर की जो बातें दी गई है वे हेरवी स्मॉल्स की रचित डिजाइन फॉर क्रिश्चियन मैरिज से ली गई है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। रोमानी मोह का उदाहरण। इस युवती से प्रकाश की भेंट कॉलेज में हुई थी। ये प्रथम युवती थी जो उसे आकर्षक लगी और जो उसे प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देती हुई प्रतीत हुई। वो उसे अच्छी तरह नहीं जानता था, परंतु उसने पाया कि वह उसके प्रेम में पड़ गया है, ऐसा उसने सोचा। ये पहली नजर वाला प्यार था। निश्चय ही लड़की की शारीरिक सुंदरता, उसका आकर्षण तथा दोनों में कुछ समान रुचियां ही वे बातें थी जिसके कारण वह उसके प्रेम में पड़ गया था। निस्संदेह प्राथमिक कारण लड़की की शारीरिक सुंदरता थी। वह लड़की के विषय बहुत कम जानकारी रखता था, परंतु उसने सोचा कि उसने उसमें कुछ बातें देखी है जिनकी वो प्रशंसा करता था। उसने इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने मन में उसके प्रति एक आदर्श कल्पना बना ली। उसने मान लिया कि वह पूर्ण रूप से सिद्ध है, मानो संसार में उसके जैसी कोई लड़की है ही नहीं, और उसने उसमें कोई भी कमी देखने से इनकार कर दिया। यद्यपि उसकी गलतियां सबके सामने प्रकट थी। वो खुद के बनाए हुए स्वप्न लोक में रहता था और हमेशा हवा में उड़ता रहता था। वो स्वयं को संसार की चोटी पर खड़ा हुआ समझता था, क्योंकि वो मानता था कि उसे एक सिद्ध परिपूर्ण लड़की मिल गई है। देखिए मोह कितना अंधा है। वो उसकी ओर खींचा चला जा रहा था और हमेशा उसके पास या साथ रहने के बहाने ढूंढा करता था। वो उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो उससे ऐसी बातें करने से दूर रहता जिनसे उन दोनों के बीच की भिन्नता या अयोग्यता प्रकट हो। चूंकि प्रकाश उसे सिद्ध लड़की मानता था, इसलिए वह उसे ये दिखाना चाहता था कि वह भी एक सिद्ध परिपूर्ण व्यक्ति है। इस बात ने उसे बनावटी कर दिया, क्योंकि वह अपना वही भाग प्रकट करता था जो उसके अनुसार आकर्षक था। उसने उसे दर्शाना चाहा कि वह निस्वार्थी और नम्र है, परंतु भीतर उसके उद्देश्य स्वार्थी थे, क्योंकि वो मूल रूप से एक आत्म केंद्रित व्यक्ति था। इस लड़की ने उसके हृदय की रिक्तता को भर दिया और वास्तव में वह केवल इसलिए उसे चाहता था ताकि वह स्वयं खुश रह सके। लड़की उसके रिक्त हृदय भरने का साधन मात्र थी। कभी कभी वह सोचता था कि उसे कैसे प्रसन्न रखा जाए, किंतु उसने दूसरों को प्रसन्न करने के विषय में कभी सोचा ही नहीं था। जब कभी वो कॉलेज में उसे किसी लड़के से बात करते हुए देखता तो वो बहुत जलन और संदेह महसूस करता था। उसकी बातें अनुचित थी और वह ये अपेक्षा करता था कि वह केवल उसी से बात करे, लड़कियों से भी नहीं। प्रकाश के बचपन में हुए अनुभव के कारण उसमें असुरक्षा की भावनाएं थी, जिसके कारण वह ये सोचता था कि कोई उसे स्वीकार या प्रेम नहीं करता। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने किसी युवती के प्रेम को पाने और बनाए रखने की अपनी योग्यता पर विश्वास खो दिया था। वो वफादारी की अपेक्षा करता था क्योंकि वह डरता था कि ये उसने कभी पाया नहीं है और जिसका वह हकदार भी नहीं है।
वो विवाह करने के जल्दी में था और ये जल्दी केवल संगम के मिलन के लिए थी। इसलिए वो कोई भी विलंब सहन नहीं कर पाया। पैसे की कमी, माता पिता का विरोध और दोनों के सांस्कृतिक भिन्नता जैसी बातें उनके विवाह के मार्ग में आ खड़ी हुई। परंतु प्रकाश निश्चित था कि प्यार प्रत्येक बाधा पर विजयी हो सकता है। उसने इन कठिनाइयों की ओर से अपनी आंखें फेर ली। समझदार मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नीति वचन 22:3। जब लोगों ने उसे सलाह देने का प्रयास किया तो उसने सुनना न चाहा, क्योंकि वह रोमानी मोह के जाल में फंस चुका था। ऐसे जाल में फंसे व्यक्ति को बुद्धि की बातें सिखाना लगभग असंभव है। तब एक दिन प्रकाश और उस लड़की के बीच नासमझी के कारण छोटी सी तकरार हुई। इससे प्रकाश इतना क्रोधित हुआ कि उसे अचानक लड़की में सब प्रकार की कमजोरियां दिखाई देने लगी, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने लड़की से इस विषय में बात की। उसके घमंड को चोट पहुंचने के कारण अब वह अचानक वास्तविक दुनिया में आ गया। उसे लड़की से घृणा होने लगी और वो बहुत जल्द ही उसे नापसंद करने लगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अम्नोन तामार से घृणा करता था। 2 शमूएल 13वां अध्याय 1 से 7। उसे लड़की की भावनाओं की कुछ फिक्र नहीं थी, इसलिए वह इस बात से अधिक परेशान नहीं हुआ, बल्कि वह गुप्त रूप से दूसरी लड़की की ओर देखने लगा, जो अब अधिक आकर्षक और सिद्ध लग रही थी। अगापे प्रेम का उदाहरण। सुरेश के मामले में ये लड़की उसके लिए परमेश्वर का चुनाव है। ये बात को जानने से पहले से ही वो उसे कुछ हद तक जानता था। वो उसके समान परमेश्वर से प्रेम रखती थी और उनके दृष्टिकोण और रुचियां समान प्रतीत होती थी। कुछ समय के लिए उसने विभिन्न परिस्थितियों में उस पर नजर रखी और उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। सुरेश के हृदय में धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगा। वह अचानक पहली नजर में उससे प्यार नहीं करने लगा था। ये अगापे प्रेम की ओर एक स्थिर और शांत मन से बढ़ाया हुआ कदम था। लड़के के प्रति उसका आकर्षण प्राथमिक रूप से उसकी आत्मिकता और चरित्र पर आधारित था। शारीरिक आकर्षण की भी अपनी भूमिका थी, परंतु बहुत कम। वो कोई सौंदर्य प्रतियोगिता जीती हुई सुंदरी नहीं थी, भले ही दूसरों के लिए न हो, परंतु सुरेश की दृष्टि में वो सुंदर थी। केवल उसकी अच्छाइयों को देखकर ही नहीं, परंतु उसके सभी पहलुओं पर दृष्टि करके सुरेश ने उसकी एक वास्तविक तस्वीर मन में उतारी थी। कुछ हद तक सुरेश ने भी उसके प्रति एक आदर्श कल्पना बना ली, और ये तो होना ही था, परंतु वास्तविकता की ओर उसे निर्भय होकर और धोखा खाए बिना देखना था। देखिए, अगापे प्रेम रोमानी मोह के समान अंधा नहीं होता है। सुरेश के उद्देश्यों में स्वार्थ नहीं था। उसके लिए उसकी अभिलाषा भी शुद्ध थी। वो उसका ध्यान रखता था और अपनी भलाई से बढ़कर उसका ख्याल रखता था। वो अपने स्वयं के आनंद के लिए उसकी कामना नहीं करता था। उसकी पहली इच्छा थी कि वे साथ मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करे, और दूसरा कि वह लड़की खुश रहे। आशीष का मार्ग देने में है, लेने में नहीं। प्रेरितों
20वां अध्याय 35वां वचन। उसकी भलाई के लिए वो अपनी किसी भी बात का त्याग करने को तैयार था। वो उसके प्रति समर्पित था और उसके भीतर के गुणों को बढ़ाने के लिए तत्पर था। अपने लाभ के लिए उसका शोषण करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसकी उपस्थिति में भी सुरेश स्वाभाविक और साधारण बना रहता था। उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो खुले रूप से ईमानदार और सच्चा था। वो हर समय केवल उसी के विषय में सोचता नहीं रहता था। वो ये सोचा करता था कि किस प्रकार वह और भविष्य में दोनों एक साथ आत्मिक और शारीरिक जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं। सुरेश हर समय अपने जीवन में अनुराग की बातों में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देता था और लड़की को द्वितीय स्थान। प्रभु की सेवा भी उसके जीवन में प्रथम थी। उसने कभी उससे मिलने के लिए प्रभु की सेवकाई को अनदेखा नहीं किया। वह चाहता था कि लड़की के जीवन में भी इसी प्रकार प्रभु को प्रथम स्थान मिले। सुरेश को उस पर पूरा भरोसा था और उसमें असुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। उसने कभी किसी बात की मांग नहीं की, न ही उस पर नियंत्रण रखना चाहा या उससे कोई अनुचित बात की। किसी प्रकार का जलन या संदेह भी नहीं था। उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि उसने कभी उसकी इच्छा को छीनना नहीं चाहा। उसने उसे ना कहने की स्वतंत्रता भी दी थी। जब परिस्थितियां उन्हें लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रखती थी, तब उसका प्रेम घटता नहीं था, परंतु और भी गहरा हो जाता था। उन पर आर्थिक कठिनाइयां और अन्य समस्याएं भी आई और इन बातों के कारण उन्हें अपना विवाह कुछ समय के लिए टालना पड़ा। यद्यपि इस कारण कुछ समय के लिए वह अवश्य निराश हुआ, फिर भी उसने इसे परमेश्वर की आज्ञा समझकर भले परिणाम के लिए स्वीकार कर लिया। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और इंतजार के इस दौर में उसने खुद को विवाह के लिए तैयार किया। उसने सब बातों की कीमत समझी और एक साथ जीवन बिताने के लिए हर प्रकार की तैयारी की। प्रतीक्षा के इस दौर में उसने उसके प्रति अपने प्रेम की गहराई को जाना और इस बात को भी जाना कि सच में परमेश्वर ने उसे उसके लिए ही चुना है। वह सदैव सब बातों में उससे सहमत नहीं होता था, परंतु उसके न घटने वाले प्रेम ने उसे इस योग्य बनाया कि वह छोटे मुद्दों पर असहमति को स्वीकार कर सके और इसके कारण उसने जाना कि वे अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। लड़की के प्रति सुरेश का प्रेम स्थायी था। वह कभी किसी अन्य से प्रेम करने के विषय में सोच भी नहीं सकता था। दोनों उदाहरणों में अंतर। इन दोनों उदाहरणों में रोमानी मोह, जिसे गलती से प्रेम समझ लिया जाता है, और बाइबल आधारित सच्चे प्रेम के मध्य हम एक तीव्र अंतर देखते हैं। वे जो केवल मोह रखते हैं, वे प्रकाश के समान कुछ गुणों को प्रकट करते हैं, तब भी ये केवल रोमानी मोह मात्र ही होगा। सुरेश का मामला सिद्ध प्रेमी का चित्रण है। कोई भी पूर्ण रूप से उसके समान नहीं हो सकता, परंतु सिद्धता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कभी इससे कम नहीं होना चाहिए। ये संभव है कि कुछ समय बाद रोमानी मोह सच्चे प्रेम में बढ़ जाए, परंतु इसे तब तक अगापे प्रेम नहीं कहा जा सकता जब तक
इसमें उसके कुछ लक्षण प्रकट न हो। गलत राह पर जाने से बचने के लिए युवाओं को रोमानी मोह तथा प्रेम के बीच भेद अवश्य जानना चाहिए। अगापे प्रेम विवाहित जीवन भर बना रहेगा और प्रत्येक कार्य को आनंद पूर्वक और प्रत्येक बंधन को खुशी में बदल देगा। चेतावनी की आवश्यकता। हमें श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 7वां वचन, 3 अध्याय 5 और 8वां अध्याय 4 में 3 बार दी गई चेतावनी पर अवश्य ही मन लगाना चाहिए। जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ, न जगाओ। दूसरे शब्दों में, शीघ्रता से आक्रामक मोह में पड़ने के बजाय प्रेम करने के लिए परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा कीजिए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन।